कालीगढ़ गांव सदियों से अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए कुख्यात था। कहते हैं कि इस गांव में एक काला देवता की पूजा होती थी जो एक अंधेरे रहस्य को समेटे हुए था। लोग कहते थे कि जिसने भी इस देवता की मूर्ति को अपवित्र करने की कोशिश की वह कभी जीवित नहीं बचा। पर यह सब अंधविश्वास था या सच? इस सवाल का जवाब ढूंढने शहर से आए एक युवा पत्रकार अर्जुन ने ठान लिया था। उसे अपने अखबार के लिए एक सनसनीखेज रिपोर्ट चाहिए थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह जो तलाश कर रहा है वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। अर्जुन अपने दोस्त रवि के साथ कालीगढ़ पहुंचा। गांव का माहौल अजीब था। चारों तरफ सन्नाटा, घरों के दरवाजों पर काले धागे बंधे हुए और गांव वाले किसी अज्ञात डर से सहमे हुए थे। गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल ने अर्जुन को चेताया, बेटा, जो यहां के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता है वह लौट कर नहीं आता। काला देवता की मूर्ति की ओर मत जाना, वरना मृत्यु निश्चित है। लेकिन अर्जुन अंधविश्वासों को मानने वालों में से नहीं था। वह तो बस सच सामने लाना चाहता था। रात का समय था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। अर्जुन और रवि ने कैमरा और टॉर्च ली और काला देवता के मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर गांव के किनारे घने जंगलों के बीच स्थित था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया। टॉर्च की रोशनी में मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां उभरी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे जिंदा हो जाएंगी। अर्जुन ने मूर्ति की फोटो खींची। तभी अचानक मंदिर के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा, पर कोई जवाब नहीं। फिर अचानक मंदिर के अंदर रखी घंटी जोर जोर से बजने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और फिर अर्जुन और रवि ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। तभी एक अजीब आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी नींद में खलल डाला, अब तुम भी इस श्राप के भागीदार हो। अचानक मंदिर की दीवारों पर चित्र चलने लगे, एक कहानी बताने के लिए। सदियों पहले यहाँ के राजा विक्रमसेन ने एक महायज्ञ कराया था, जिसमें एक सिद्धतांत्रिक भैरवनाथ को बलि देने के लिए पकड़ा गया था। मरते समय भैरवनाथ ने शाप दिया, जिसने भी इस स्थान की शांति भंग की वह मौत से भी बदतर सजा पाएगा। अर्जुन की आंखों में भय उतर आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मूर्ति से एक काली परछाई निकलकर अर्जुन और रवि के सामने आ गई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथों में खून टपक रहा था। रवि कांपते हुए चिल्लाया, हमें छोड़ दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। परछाई हंसी, अब कोई वापसी नहीं। मैं सदियों से इंतजार कर रहा था कि कोई मूर्ख आए और मुझे फिर से जगा दे। अब तुम मेरे अगले शिकार हो। और अगले ही पल पूरी दुनिया अंधेरे में समा गई। अर्जुन को जब होश आया तो वह गांव के एक छोटे से कमरे में था। पास में पंडित रामलाल बैठे थे। क्या हुआ? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बच गए, पर तुम्हारा दोस्त नहीं, रवि, अब इस दुनिया में नहीं है। अर्जुन ने रोते हुए पूछा, पर यह सब क्या था? क्या सच में कोई श्राप था? पंडित ने धीरे से उत्तर दिया, तुमने जो देखा वह सिर्फ आधा सच था। अर्जुन चौंक गया। मतलब? पंडित मुस्कुराए, रवि कभी तुम्हारा दोस्त था ही नहीं। वह खुद काले देवता का अंश था जो तुम्हें मंदिर तक लाने के लिए बना था। अर्जुन का दिमाग घूम गया। क्या मतलब? रवि असली नहीं था, वह केवल एक माध्यम था ताकि तुम काले देवता की शक्ति को फिर से जागृत कर सको। अर्जुन पसीने पसीने हो गया। वह वापस शहर लौटा, लेकिन तब से उसने किसी से भी कालीगढ़ का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब भी वह रात को सोने जाता, उसे महसूस होता कि कोई परछाई उसके कमरे में मौजूद है और धीरे धीरे उसकी हंसी हवा में गूंजने लगती, एक जानी पहचानी हंसी, रवि की हंसी।